Hi guys, this is Jyoti and welcome back to my channel Earth Mom Dehradun. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and also press the bell icon for further notification. So this video was the most requested video. This is something different from the vloggers family drama. And yes, this is also one of the trending controversy nowadays. So Daljit Kaur and Nikhil Patel को लेके बहुत सारे controversial statement सामने आ रहे हैं, किसी और के थ्रू नहीं, इनफैक्ट इनके खुद के थ्रू। तो जहाँ पे दलजीत कौर वापस आ चुकी थी निखिल पटेल को छोड़ के इंडिया, एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स में ये बताया कि किस तरीके से निखिल पटेल उनको चीट कर रहे थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि दलजीत कौर की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले वो शानिल बनौट के साथ भी डाइवोर्स ले चुकी हैं और उनका एक बेटा भी है। तो निखिल पटेल का फाइनली एक स्टेटमेंट आया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जो स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा था, जो साइड सुनने को मिल रही थी, वो दलजीत कौर की साइड से मिल रही थी। लेकिन अब निखिल पटेल ने भी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दिया है, जिस स्टेटमेंट के बाद बैक टू बैक बिल्कुल भी चुप नहीं है दलजीत कौर। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि निखिल पटेल ने दलजीत कौर को पिन चुबा दी है और अब दलजीत कौर उनकी सारी पोल पट्टी खोलने के लिए सोशल मीडिया पे स्टोरी शेयर करती हैं। तो निखिल पटेल ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया है कि जो मैरिज इनकी हुई थी, जो वेडिंग इनकी हुई थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये बहुत पहले से ही ये बताने की कोशिश कर रही थी दलजीत कि उनके जो हस्बैंड है वो इस मैरिज को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये वेडिंग कोई लीगली है ही नहीं और इस वेडिंग को वो इवेंट का नाम देते हैं। अब सबके मन में उस समय पे यही चीज़ें घूम रही थी कि ये ऐसे कैसे पब्लिक के सामने इन्होंने जो शादी करी है उस शादी को ये डिनाई कैसे कर सकते हैं। तो अब फाइनली जब निखिल पटेल का पूरा स्टेटमेंट आया है उनकी पीआर टीम की साइड से, तो उन्होंने ये बात बताई है कि निखिल पटेल अभी अपनी फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स ही नहीं लिया हुआ है। बिना डाइवोर्स के उन्होंने दूसरी शादी करी है दलजीत कौर के साथ, और दलजीत कौर ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि निखिल पटेल का डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है। और इस चीज़ से रिगार्डिंग लेटर दलजीत कौर के पेरेंट्स को भी दिखाया गया था, उनके पास भी भिजवाया गया था कि अभी निखिल पटेल का डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग लीगली बात करें तो उनकी मैरिज लीगल है ही नहीं, क्योंकि उनका अपनी पहली वाइफ से डाइवोर्स हुआ ही नहीं था। उसके अलावा निखिल पटेल ने बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाए हैं, एलिगेशंस भी लगाए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशन, जहाँ पे वन ऑफ द एलिगेशन उन्होंने ये भी लगाया है कि इन सब चीज़ों की वजह से, बेसिकली दलजीत कौर की वजह से उनकी डॉटर को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। और तो और जब दलजीत कौर इंडिया वापस आ भी गई थी तो निखिल पटेल ने उनसे कांटेक्ट करने की, उनसे बात करने की, चीज़ों को सॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पाई। और उसके बाद निखिल पटेल के बर्थडे के दिन ही, यानी कि 4 अगस्त को, दलजीत कौर ने निखिल पटेल के खिलाफ FIR कर दी। तो निखिल पटेल का बोलना ये है कि सेम चीज़ इन्होंने अपने पहले हस्बैंड के साथ भी करी थी, शालिनी बनौट के साथ भी, और अब यही चीज़ें इन्होंने मेरे साथ भी करी हैं। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि फ़ोन कॉल पे ये मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां भी दिया करती थी। अब जब निखिल पटेल ने यहाँ पे अपनी ज़ुबान खोली है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दलजीत कौर का उस पर कोई भी रिएक्शन ना आए। दलजीत कौर का इनफैक्ट एक नहीं, इनफैक्ट 2 से 3 रिएक्शंस आए हैं उनकी स्टोरी पे। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देती हूँ कि एग्जैक्टली दलजीत कौर का क्या कहना है। तो दलजीत कौर लिखती हैं कि यू हैड 3 days in India after knowing about the FIR which you have just admitted. If the rubbish you have printed out right now was true, you would have gone to the police station and told your story to them instead of sending it out your PR. After running away from India while the police kept telling you to visit them again and again, you PR stories are not going to give me justice and a person like you deserve to be punished. तो यहाँ पे दलजीत का कहना ये है कि जो 3 दिन तुम इंडिया में थे और तुम्हें पता था कि तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है, तो ये सारी स्टोरी जो इस वक्त तुम्हारी PR टीम सोशल मीडिया पे दिखा रही है, ये तुमने जाके पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताई? जबकि पुलिस स्टेशन से तुम्हें कई बार बुलाया जा रहा था, कई बार कॉल आ रही थी, लेकिन आप वहाँ पे नहीं गए। और आपकी ये PR स्टोरी मुझे जस्टिस नहीं दिलाने वाली है। आप जैसे इंसान को पनिशमेंट मिलना चाहिए, यू डिज़र्व टू बी पनिश्ड। उसके अलावा लिखती हैं, इट्स लाइक यू आर नॉट डन वांटिंग मोर एंड मोर पब्लिसिटी, माय गॉड। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मन अभी नहीं भरा है और तुम्हें पता नहीं कितनी पब्लिसिटी चाहिए। तुमने हमारी शादी को एक इवेंट बोला, इट्स शेमफुल
हमारी इंडिया में इसको शादी कहते हैं। एंड येस, NRI वॉज रिटन इन द मराठी बाय द कॉप। इट्स नो बिग डील दैट अ क्रिमिनल इज एन NRI और अ ब्रिटिश सिटीजन। तो साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि क्रिमिनल होता है, चाहे वो NRI हो चाहे वो ब्रिटिश सिटीजन। Why did you flee from my country if all this was true that you are sending for the press? तुम मेरी कंट्री से क्यों गए? अगर तुम्हें लगता था कि ये सब कुछ सच था तो तुम प्रेस के पास क्यों नहीं गए? तुमको तो कॉप्स के पास जाना चाहिए था, वहाँ जाके अपनी ये रबिश स्टोरी सुनानी चाहिए थी जो तुमने बनाई है। I came to India and spoke about work because I didn't want to talk about family problems, because I had hope in you taking at least one flight to India to fix this. मैं इंडिया आई इस सोच से कि मैं वहाँ पे काम करूँगी, बट ऑल्सो मेरी एक होप थी कि शायद तुम इंडिया आओगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, बातचीत करोगे, बट यू वुड रेदर टेक दैट फ्लाइट विद योर न्यू गर्लफ्रेंड। लेकिन तुमने इंडिया की फ़्लाइट ली भी तो अपनी एक गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के लिए। Shame on both of you. She is married with kids. What example are you setting for your kids that you are speaking for here? आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यहाँ पे? I have given nothing but love to Ari and I will love her till the very end of my life. मैंने कुछ नहीं दिया बट येस बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इनकी बेटी को और मैं ज़िंदगी भर उसको प्यार करती रहूँगी। What you did with Zayden is a story untold but not for long. I was busy painting and writing stories to produce in Africa, not India. I was very happy to be married and to start a life there with you. I sold one painting to your colleague to remember. I was happy to be a housewife and would have loved to find a way to earn money there as you really wanted me to do so. So if you want to whitewash your deeds, you should have started by not running away from police. तो अगर तुम्हें अपनी ये कर्म को वाइट वॉश ही करना था तो तुम्हें कभी भी पुलिस से भाग के जाना ही नहीं चाहिए था। I went to station because I believe in justice. मैं स्टेशन में गई क्योंकि मैं जस्टिस में बिलीव करती हूँ। And a man like you to be punished, so our kids believe in standing up for what right. और तुम्हारे जैसे इंसान को पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है और सही के साथ हमेशा खड़ा रहा जाता है। तो दलजीत कौर यहाँ पे भी नहीं रुकी हैं। इसके अलावा भी दलजीत कौर ने एक और स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे डाइवोर्स के साइंड पेपर तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स ने दिखाए थे। आई हैड इवन स्पोकन टू योर एक्स वाइफ बिफोर द वेडिंग इफ देयर वॉज एनी चांस शी वॉन्टेड टू कम बैक टू यू एंड शी सेड नो आई एम नॉट अ होम ब्रेकर लाइक योर प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। मैंने शादी से पहले इनकी एक्स वाइफ से बात भी करी थी कि अगर कोई चांस है आपका वापस आने का, तो इनकी वाइफ ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं होम ब्रेकर नहीं हूँ जिस तरीके से इनकी गर्लफ्रेंड है। डज SN नो, अगेन इनकी गर्लफ्रेंड का नाम लिया है कि क्या SN को पता है कि तुम दुबई मुझसे मिलने आए थे और उसी के साथ साथ तुम एक और S-R नाम की लड़की को डेट कर रहे थे while your wife was at home, which you told me in the first voice note that your wife lives in America and is coming just for a week to pick up. साफ तौर पे इन्होंने बोला है कि ऑफिशियली उस टाइम पे तुम 3 लड़कियों को सेम टाइम पे डेट कर रहे थे जो कि दिख रही थी, और बाकी क्लोजेट के अंदर कितनी कर रहे होंगे कुछ नहीं पता। यू राइट सम अदर रबिशली एंड लाइज एंड ट्रस्ट मी दोज वुमेन आर डाइंग टू कम आउट इन द ओपन too, but stopping for whatever sanity they have left after your harassment, and they deserve better for sure instead of dealing with a liar like you. जिन लड़कियों के साथ भी इन्होंने चीटिंग करी है वो भी बाहर आके बताना चाहती हैं इनकी सच्चाई, लेकिन फिर भी इंसानियत है और वो अपनी लाइफ तुम जैसे लायर के लिए ख़राब नहीं करना चाहती हैं। मीन्स कि शादी के लिए यहाँ पे ज़िद करी गई थी निखिल के पेरेंट्स के द्वारा कि अगर वो एक बार वहाँ चले गए तो फिर वापस आने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने लास्ट कॉन्फर्मेशन जो आना था उससे पहले ही शादी करना डिसाइड कर लिया था। यू गॉट योर लॉयर्स टू राइट एन अंडरटेकिंग स्टेइंग यू विल गेट द मैरिज रजिस्टर एंड अडॉप्ट. Ari had given a legally signed document
stating she is happy with the turning as well. You are such a shame on humanity, Nikhil. You are shame on even using your card as a father. All the kids out there are watching and learning what a man does when there is a fight in a house. They just replace the family member with a new one who already is a family with someone else very conveniently. And I will fight for justice with the Indian judiciary to give me justice from a publicly hungry man like you who would go to the PR with the lies instead of going to the पुलिस स्टेशन लाइक अ ट्रू मैन। साथ में यहाँ पे ब्लैक हेडलाइंस के साथ दलजीत कौर ने लिखा है लीगल सिस्टम गिव्स जस्टिस नॉट अ पेड पीआर, स्टेप फॉर अ मदर प्लीज, step up for the harassment. This man who is employed by you is causing me and my family by giving PR statement and hurting me again and again. Instead of any other place in the world, he chose to come to India that hungry for publicity. इतने सारी स्टेट है, इतने सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इन्हें स्पेशली इंडिया आना था टू मेक दलजीत जेलस और हर्ट करने के लिए। और उसी सेम डे ये हुआ भी और इन्हें हर्ट और जेलस करने का एक अच्छा खासा तोहफा इन्हीं के बर्थडे वाले दिन हो गया कि दलजीत ने इनके ऊपर FIR कर दी, जिसके बाद ये फरार और फुर्र हो गए इंडिया से सीधा अपने घर पे। उसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पे दलजीत ने बताई है कि आप लोग दलजीत का सोशल मीडिया हैंडल भी जानते होंगे कि इन सब चीज़ों के अलावा भी दलजीत एक यूट्यूबर भी थी और अपनी शादी के बाद वो एक हाउस वाइफ की लाइफ भी इंजॉय कर रही थी। बट वहाँ पर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करा था जहाँ पे वो वीडियो भी डालने लगी थी। तो दलजीत ने उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि जब ये यूट्यूब चैनल मेरा है और मैं इससे शादी से पहले भी काम करती थी, शादी से पहले से चला रही थी, तो आज तक भी मेरे गूगल एडसेंस पे तुम्हारा बैंक का एड्रेस, बैंक अकाउंट क्यों है। जो लोग ये बात नहीं जानते होंगे मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर होते हैं उनका गूगल एडसेंस होता है जिसके थ्रू उनको रेवेन्यू मिलता है और उस पर एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट डाला जाता है जिस बैंक अकाउंट में एडसेंस के द्वारा पैसे आते हैं। तो वो एडसेंस में अभी भी इनके पति का नाम और अकाउंट नंबर है। दैट मीन्स कि जो भी रेवेन्यू दलजीत के सोशल मीडिया से यूट्यूब चैनल से जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो दलजीत का कहना है कि ये एडसेंस पे अभी तक भी तुम्हारा अकाउंट यहाँ से रिमूव क्यों नहीं हुआ। तो जैसे ही वहाँ से निखिल पटेल की PR टीम ने मुंह खोला, यहाँ से दलजीत ने उनके ऊपर बहुत बढ़िया एलिगेशन और बढ़िया तरीके से उनको जवाब दिया है कि जवाब पुलिस स्टेशन में देना था, लेकिन यहाँ से भाग के वो सीधा जवाब देने के लिए पहुँचे केन्या और वहाँ से उन्होंने खुद भी नहीं अपनी PR टीम के थ्रू लंबे चौड़े लेटर्स लिखवाए जहाँ पर उन्होंने अगेन बहुत सारे एलिगेशन दलजीत कौर पर लगाए हैं। सो इस रिलेशनशिप की एंडिंग आपने देख ही ली कि किस तरीके से हो रही है और आजकल बॉलीवुड में ये ट्रेंड बन गया है कि बिना कंट्रोवर्सी और बिना खिंच-पिच के कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पा रही है। बट येस, ये बात भी एक बहुत गलत है कि एक आदमी इतना बड़ा चीटर नहीं होना चाहिए। रियली आप अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल यहाँ पे दे के जा रहे हो? अगर कि दलजीत की बातें सच्ची हैं कि आप मल्टीपल अफेयर्स चलाते हैं और एक रिलेशनशिप तोड़ने के बाद आपके लिए दूसरी रिलेशनशिप का कोई भी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं रहती, कन्वीनियंटली आप लड़कियों को पटाते हो, शादी करते हो, तो आप अपनी बेटी जिसके लिए आपको डर लग रहा है और जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है कि उसको मेंटली हैरेस हो रहा है, तो वो होगा ही क्योंकि फादर आप जैसा है। इसका रीज़न दलजीत नहीं है, इसका रीज़न आप जैसे फादर होते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे भी ट्रॉल होते हैं और उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं। क्योंकि ये पिक्चर्स मीडिया में भी आई थी जब इन्होंने इंडिया लैंड किया था, उस वक्त मीडिया में इनके साथ एक लड़की स्पॉट हुई थी और वही लड़की थी SN। इस बात का दावा किया है दलजीत कौर ने, क्योंकि वो तो जानती ही होगी ना कि SN कौन है। तो ये इंसान जो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे पैचअप करना था और मैं चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं वहाँ से कॉन्टिन्यूशन में कॉल पे कॉल कर रहा था, तो अगर इनको मैटर सॉर्ट करना होता तो ये कभी भी दलजीत को इंडिया जाने ही नहीं देते। और जैसे अपना बर्थडे मनाने के लिए फ़्लाइट पकड़ के आ गए, ऐसे ही दलजीत को मनाने के लिए भी ये फ़्लाइट पकड़ के ज़रूर आते। तो ये पूरी अपडेट है जो अभी सोशल मीडिया पर मैंने देखी है। आप लोग भी ज़रूर बताना कि दलजीत और निखिल पटेल के केस में आपको कौन ज़्यादा सही लगता है और आप किसको सपोर्ट करते हैं इस मैटर में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर
watching Earth Mom Dehradun.